ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज इस वीडियो में सावन व्रत सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए और विशेष रूप से व्रती को शिव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ज़रूर कथा का भी श्रवण करना चाहिए। मान्यता है कि कथा को बिना सुने पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन सोमवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह बेहद दुखी रहता था। पुत्र पाने की कामना वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और बड़ी श्रद्धापूर्वक शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उसे साहूकार की कामना जो पूर्ण करने के लिए कहने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने भी कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और इसके भाग्य में जो है उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखते हुए उसकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने की बात कही। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की आयु केवल 12 वर्ष से होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार ने सुन लिया। उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही दुख। वह पहले की भांति शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ अवश्य करना। जहाँ भी यज्ञ करो ब्राह्मणों को भोज कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ हवन इत्यादि करते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर में राजा की कन्या का विवाह होना था। जिस युवराज से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था, परंतु राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल चली और सोचा। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर जो कुमारी थी उनके पल्ले पर यह लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारे जो राजकुमार है वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था। सत्य बात उसने कह दी। जब चुन्नी पर लिखी हुई बातें राजकुमारी ने पढ़ी तो अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहाँ उन्होंने पहुंचकर यज्ञ किया। अगले दिन लड़के की आयु जब 12 वर्ष की थी, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार ही कुछ देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्टों का निवारण अवश्य करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की उम्र में आयु कम होने का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर पार्वती ने कहा कि महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर जा रहा था। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे और
दोनों ने वहाँ उस कन्या से विवाह किया। उस नगर में भी उसके यज्ञ का आयोजन किया गया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर विधि विधान से खातिरदारी करके उसे अपनी पुत्री को विदा किया। इस तरह है भगवान शिव की महिमा। जो जन सच्चे मन से भगवान शिव की व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान शिव उनकी समस्त मनोकामना भले ही पुत्र की इच्छा से हो, धन धान्य सुख समृद्धि अटल सुहाग का वरदान देते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे, भगवान शिव की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।